जय माता दी। कैसे हैं आप सब। और आज मैं बहुत ही कुछ खास टॉपिक पे बात करूंगी। जो आईडी लोग मुझे फ़ोन पर या कुंडली दिखाने में पूछते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मांगते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या कुछ है, जवाब तो बताइए। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी आप सब लोग को। कुंडली में ऐसा क्या दोष होता है या क्या ग्रह होता है जिससे रिलेशनशिप टूट जाती है। रिलेशनशिप को, जैसे आपका किसी से आपने प्यार किया और 5 साल या 6 साल 7 साल हुआ, अचानक ऐसा क्या होता है जो टूट जाता है। आप भी नहीं चाहते तोड़ना, सामने वाला भी नहीं चाहता तोड़ना, बट आपका टूट जाता है। इसका आंसर बोलते हैं ना कि बहुत इस दुनिया में मुश्किल है ढूंढना, लेकिन एस्ट्रोलॉजर वर्ल्ड में इसका मुश्किल नहीं है ढूंढना। इसका आंसर कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी पूजा कर लीजिए, हवन करा लीजिए, सर पटक लीजिए, पर इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, इंसान सुसाइड कर लेता है धोखा खाने के बाद। लेकिन ये क्यों होता है? ऐसा कुंडली में कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लमें आती है? तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी। और दूसरी बात है कि आप हमारे वीडियो देखने के लिए, नए नए ग्रहों को देखने के लिए, आप किस लगन से बिलोंग करते हो उसको देखने के लिए, आपकी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा लगता है कि अब अंत हो चुका है, सैडनेस लाइफ में आ चुकी है, तो उसको चेंज करने के लिए आपको हमारा चैनल साक्षी एस्ट्रो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए और आप इस वीडियो को देखिए। जब कभी आप हताश होते हो, निराश होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी जीने के लिए। और मैं पहले बता दूं कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है। मतलब तो अपने टाइम को निकाल के मैं एस्ट्रो वर्ल्ड में आई और वीडियो बनाई। सबको पता है जैसे कि मेरी बहन बहुत बड़ी एस्ट्रो गुरु थी, तिब्बती गुरु थी। उन्होंने जो कहा वही सच होता है। वो त्रिकालदर्शी थे, उनको आने वाला कल पता रहता था, वो सब पता था उनको। और उन्होंने जो तिब्बत से विद्या ली थी, तो क्या बोलते हैं ना कि उन्होंने हजारों की जान बचाई, कितनों का प्रॉब्लम सॉल्व किया। और बोलते हैं समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल थी। और उनके बाद भी ये विद्या बोलते हैं कि जो सच्चे लोग रहते हैं उनको मिलता है। तो फिर सिस्टर के बाद ये विद्या मेरे पास मिला और मैंने तिब्बत से जाकर सीखा एस्ट्रो वर्ल्ड, एस्ट्रोलॉजर विद्या। तो बिकॉज मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, एनजीओ में हूँ, तो मैं बहुत टाइम तक विदेश भी रही। तो मैं ये विद्या को, मतलब मैंने कुछ मिरेकल ऐसा देखा नहीं कि मैं कैसे मान लूँ कि ये भी सही होती है विद्या। जब तक मैं आंखों से देख ना लूँ, मैं बिलीव नहीं करती किसी बात का। ऐसा है। तो मैं जब विदेश से लौटी तो मेरी बहन ने बोला कि ठीक है, तो मेरे हेल्प करने के लिए जब भी आप तुम फ्री हो तो ये विद्या को जरूर सीखना, ताकि मैं कभी दूर रहूँ, कहीं भी रहूँ, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि घर को खुलने देके कैसे किसको हैंडल करना है। तो ये मैंने इंटरेस्ट में सीख लिया था। और उसके बाद जब उनकी 2019 में जाने के बाद बहुत सारी दुनिया बदल गई मेरी। इतने सारे मुश्किल आता है, बहुत ज़्यादा लाइफ एकदम से हमारी फैमिली का बिल्कुल सैड मोड बढ़ा गया। उस टाइम मैं अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ। वो दुनिया में रहे ना रहे, बट मैं अपने सिस्टर से बहुत प्यार करती हूँ। और आज भी उनकी विद्या फिर मैंने पहली बार यूज़ किया अपनी कुंडली देखने में। और जब मैंने अपनी कुंडली देखी तो मुझे पता चला मेरा लगन, मेरी परेशानियाँ। उसके बाद मैंने अपना तिब्बत से स्टोन मंगा के सीधा पहना और 24 घंटे में मेरी दुनिया घूम गई थी। जो मैं टेंशन मेरी सिस्टर के जाने के बाद, अब मैं क्या करूँ, मेरे को अब आउट ऑफ निकलना था, फिर छोटा बच्चा उनका चल रहा, फिर मैं कैसे क्या क्या मैनेज करूँगी। मतलब फैमिली एकदम से मेरी लाइफ स्टॉप होने लगी थी। उस टाइम मैंने ये विद्या यूज़ किया और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी दुनिया बदल गई। मेरी फैमिली बिल्कुल अपनी जगह पे आ चुकी थी। और दिन के बाद 2019 के लास्ट 2020 एक के बाद आज तक मैं पीछे पलट के नहीं देखी। मेरी ज़िंदगी में टेंशन आती ही नहीं है। मैं आज आपको, मतलब इतने मॉडर्न युग में मैं खुद विदेश रिटर्न हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। और मेरे साथ जो हुआ चमत्कार, मैं पहले मानती नहीं थी इन सभी लोगों को। मेरी बहन बोलती थी तो मुझे लगता था अरे यार ऐसा होता है क्या, ऐसे बोल रही है। लेकिन मेरे साथ चमत्कार हुआ जब मैंने रिंग डाला अपने ग्रह का। उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी में शांति, सुकून और एकदम से माइंड एकदम से सही हो गया। मैं जो चीज़ बोलूँ वही पूरा होता था और आज भी होता है। आज भी मैं बड़े से बड़े मुसीबतों को ऐसे साइड कर देती हूँ। और मेरी लाइफ, मेरी कैरियर, मेरी फैमिली, मेरे रिश्ते सब अपने आप सही होते गए। फिर मैंने सोचा कि ये जब विद्या मुझे पता चला, मुझे आता, तो मैं क्यों ना लोगों की मदद करूँ, क्यों ना लोगों को सच बताऊँ, क्यों ना लोगों को जिस तरह मेरे साथ अच्छा हुआ वैसे लोगों के साथ भी अच्छा होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत परेशान रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको बहुत परेशानियां होती है, जिनके पास पैसे नहीं होते, काम नहीं होते, और वो मुझे बोलते हैं कि साक्षी जी मैं आपका फीस तो नहीं चुका सकता,
मैं जब कमाऊंगा ना तो आपको पक्का फीस दे दूंगा। इस समय मैं बहुत परेशानियां में हूँ, तो मैं उनको, जो बहुत परेशान लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करती हूँ और मैं पैसे नहीं लेती हूँ उनसे, और उनको मैं रास्ता बताती हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या किस मोड़ पे चलना है। और जो भी एस्ट्रो वर्ल्ड से पैसा आता है, फीस वगैरह जो भी, वो सीधा मैं डोनेट कर देती हूँ। जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास बुक्स नहीं है, जिनके जो सीनियर सिटीजन है, जिनके पास मेडिसिन नहीं है, जो बोलते हैं बहुत सारे ऐसे इस दुनिया में गरीब लोग हैं जिनको हम पैसे वेस्ट करते हैं पिज्जा में, इसमें उसमें, वो पैसे वेस्ट ना करके मैं उन गरीबों को दे देती हूँ जाके, जो खा के एक दिन रह सके और उनको मुश्किलात को कुछ कम कर सकूं। किसी की पढ़ाई के लिए बुक्स दे देती हूँ, कि कितने सारे बच्चे हैं जिनको स्कूल के फीस नहीं भर पाते, मैं उनको भर देती हूँ। ये मेरे एस्ट्रो वर्ल्ड के पैसे जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एस्ट्रो वर्ल्ड, ये मेरी सिस्टर का गिफ्ट है दिया हुआ, और मैं लोगों के कल्याण के लिए ही ये विद्या को आगे बढ़ा रही हूँ। मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, मैं एनजीओ में हूँ, मैं खुद मेडिकल फील्ड में हूँ। मैंने 2020 में कोरोना पेशेंटों के लिए बहुत काम किया है, और मैं, आप सबको, बहुत लोगों को पता होगा, कम पता होगा कि मैं आयुर्वेदा रिसर्च हूँ, और मैं आपको बड़े से बड़े बीमारियों का, आप जाओ एलोपैथिक दवाई खा लो, और मैं बड़े से बड़े बीमारियों को आपको मैं सोल्यूशन बता दूंगी, आपको क्विकली फर्क पड़ेगा। उस टॉपिक पे भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी। कोई भी बीमारी हो आपको एलर्जी का हो, या आपको स्किन का हो, या और का हो, अगर आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे बॉडी के फंक्शन है। मैं आउट ऑफ विदेश में भी रही हूँ, मैं बहुत टाइम तक, 5 साल तक, और इंडिया में आने के बाद भी मैंने एनजीओ ज्वाइन किया। मैं चाहती तो कोई भी आयुर्वेदा सेंटर ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने एनजीओ ज्वाइन किया ताकि मैं किसी भी सपोर्ट कर सकूँ, किसी लोगों को भी, जो पीपल्स, जो गरीब होते हैं तबके के, जो उनको कोरोना के बारे में नहीं पता होता है, कुछ भी बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं उनको पता नहीं होता है। तो मैं इसलिए एनजीओ ज्वाइन किया कि इन सब चीजों पे मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, और कोई बात नहीं है। दूसरी बात, आज मैं बात करूंगी आपको रिलेशनशिप के बारे में। आप हमारे चैनल को, साक्षी एस्ट्रो वर्ल्ड को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, और अभी वेबसाइट वगैरह पर भी काम चल रहा है। मेरे जो ब्रदर है, क्लासिक इवेंट कंपनी के ओनर, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी है मेरे भाई की, तो वो सारा फ्री टाइम में वही काम अभी देखते हैं। तो अभी वो ऑफिस वगैरह बनाने का भी 2022 का, सब कोरोना के बाद यहाँ पे मुंबई में सिचुएशन सब सही होने के बाद सीधा ऑफिस ओपन होगा। अब मैं तिब्बती विद्या से ही अपने ऑफिस को मैचिंग करूंगी, जो तिब्बत के स्टाइल में ही हमारा एस्ट्रो वर्ल्ड रहेगा, जहाँ पे जो भी बंदे आएंगे वो कभी निराश होकर नहीं जाएंगे। एक्यूरेट कुंडली मैं पढ़ती हूँ, और मैं एक्यूरेट रास्ता बताती हूँ, और आपको 24 घंटे में, मैं जो भी बोल दूँ वो 24 घंटे में फायदा होता है लोगों को, और कोई भी मेरी बात को काट नहीं सकता, कोई भी नहीं काट सकता। ये बात सही है। और मैंने ये विद्या अपनी सिस्टर की ही विद्या आगे बढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस विद्या को इस देश में भी आगे आए, और लोगों को पता चले कि एस्ट्रोलॉजर, रियल एस्ट्रोलॉजर और कुंडली पढ़ने वाले लोग कैसे होते हैं, कैसे किसी की किस्मत बदल देते हैं। और आज तक मैं जो भी रिजल्ट रहा मेरा बेस्ट रहा, कभी भी ऐसे मेरे को नेगेटिव एकदम से नहीं आया कि नहीं मेरे को फायदा नहीं हुआ। किसी कुंडली में अगर ग्रहण दोष है, और अगर किसी की कुंडली में अंगारक दोष है, तब हमें सोचना पड़ता है कि इनको, इनकी ग्रह स्टोन देना है कि नहीं देना है, इनको क्या उपाय करना है। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं कुंडली के, जो हम लोग चेक करते हैं। और आज मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगी, कैसे लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। जैसे आपके 4 साल रिश्ते चले, 5 साल रिश्ते चले, 7 साल रिश्ते चले, लेकिन वो सीधा टूट जाते, क्यों टूट जाते हैं? इस टॉपिक पे बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, क्या उनसा विद्या कराते हैं, क्या तांत्रिक विद्या कराते हैं, अपने जो आपकी लवर भागी है उसको वापस पाने के लिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। आपके लवर, आप खुद पागल हो जाते हो, सोसाइटी की तरफ आ जाते हो। सबसे पहले इनको समझिए कि कुंडली में ये जो दोष है क्यों होता है। ऐसा क्या है कि रिलेशनशिप टूट जाता है, या शादी, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है, हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारी शादी नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? तो मैं आज इसके सोल्यूशन आपको बताऊंगी, और मैं उन ग्रहों को भी बताऊंगी जो इनके जिम्मेदार होते हैं रिश्ते टूटने के। तो इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा इस वीडियो को, और जितने क्वेश्चन आप मुझसे करते हैं मैसेज में, तो इसका आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दे रही हूँ। शायद आप हमारे फॉलो करके कुछ अपने लाइफ को समझ पाए, और गलत चीजों पे भटकना बंद कर दें। इसके लिए मैं ये वीडियो आपको बना के दे रही हूँ। तो अब मैं शुरू करती हूँ वीडियो बनाना। अब मैं आपको बताती हूँ रिलेशनशिप टूटने का कारण। जो आपका, जैसे आपकी जो अच्छी लाइफ होती है, हम लोग बचपन से सपने देखते हैं कि क्या बोलते हैं कि एक अच्छी लाइफ हो, प्यार हो, खुशी हो, एक अच्छा अपनी दुनिया हो, एक ऐसा प्यार करने वाला इंसान हो जो पूरे साथ अपना निभाए।
अच्छा एक लवर हो या अच्छी एक गर्लफ्रेंड हो, एक लड़की हो सपना देखती कि एक अच्छा मेरा हस्बैंड हो जो मुझसे प्यार करता हो, लेकिन और लड़के यही सोचते कि मेरी एक अच्छी वाइफ हो, हमारी खुशियाँ हो, हमारे सपने हो, लेकिन ऐसा पूरा नहीं होता। और आज मैं बताती हूँ आपको क्यों नहीं होता। पहला, जो बंदा कुंडली में ग्रहों से चला जाता है, अगर आपको एक बार किसी के रिश्तों में धोखा मिलता है तो फिर आप वहां से उम्मीद मत करिए कि आपको दूसरी बार अच्छा मिलेगा। आपके ग्रह कमजोर होते ही आपका रिश्ता टूट जाता है। पहला रिश्ता गुरु लगन वाले की बात करते हैं। जो बंदा मेष लगन, सिंह लगन, आपका कर्क लगन, मीन लगन, धनु लगन, वृश्चिक लगन, ये लोग गुरु से रिलेशनशिप होता है, इनका गुरु को मजबूत करना चाहिए। गुरु मजबूत हुआ, पीला पुखरास, गुरु मजबूत हुआ तो आपकी रिलेशनशिप टूटने का संभव है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। उसके बाद अभी इन गुरु लगन वाले में जो इतने सारे लगने बताए, जैसे आपका मेष हो गया, आपका कर्क हो गया, सिंह हो गया, आपका वृश्चिक हो गया, तुला हो गया, तुला नहीं सॉरी, आपका मीन हो गया, धनु हो गया, आप ये सब लगनों को मेरे हिसाब से पुखराज पहनना चाहिए। और उसके बाद आपको आपका मारक ग्रह सीधा शुक्र हो जाता है, शुक्र खराब हो जाता है। तो जब आपका शुक्र खराब होता है तो शुक्र को बोलते हैं प्यार और रिलेशनशिप, ये सब चीजों के लिए। तो शुक्र जब आपका खराब होता है तो ये यहीं से आपका रिश्ता टूटना चालू हो जाता है। इस आपके कुंडली में जो वृश्चिक लगन है, जो कर्क लगन है, जो मीन लगन है, धनु लगन है, उसमें आपकी कुंडली में सीधा आपका शुक्र यहाँ से डाउन हो जाता है। तो शुक्र को आप प्रसन्न करने की कोशिश करिए, रिलेशनशिप आपका कभी नहीं टूटेगा। और आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका शादी गुरु से रिलेशन होता है, गुरु और शुक्र से। तो दोनों को प्रसन्न करिए। गुरु से आज बहुत सारे लोगों पूछते हैं कि अगर आपको पुखराज पहनते हैं तो ठीक है, नहीं पहनते तो आप विष्णु सहस्त्र नाम चालू करिए। आप कंटिन्यू विष्णु के 1000 नाम चालू करना चालू करिए। आपका प्यार, आपका रिश्ता, जिनकी शादी नहीं हो रही है वो शादी हो जाती है, ये माना हुआ है। और अगर आपको ज्यादा है तो आप केले के पौधे में जाके जल चढ़ा दीजिए, वो और भी फायदा करेगा आपको। तो गुरु के दिन आप एक चुटकी हल्दी डाल के पानी में अपनाइए, आपका गुरु मजबूत होगा। और आपके रिलेशनशिप शादी के बारे में आपको 3-4 वीक 5 वीक के अंदर अंदर आपके रिश्ते तय हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं शनि लगन वाले की। शनि लगन वाले राशि लगन कौन से हैं? शनि लगन वाले वृषभ है, मिथुन है, तुला है, उसके बाद आपके कन्या है, उसके बाद आपके मकर है, उसके बाद कुंभ है। ये 4 लोगों को शनि से रिलेशनशिप होता है। शुक्र शनि लगन बोलते हैं शुद्ध। तो अब इनका क्या प्रॉब्लम है कि इनकी जिंदगी में बहुत संघर्ष होते हैं, प्यार के मामले में, रिलेशन के मामले में। मतलब उन गुरु लगन वालों से ज्यादा इनके संघर्ष होती है लाइफ में प्यार के मामले में। तो इनको क्या करना चाहिए? इनको सीधा शुक्र का ओपल डालना चाहिए। ओपल क्विकली इनको जो भी लगन बता देती हूँ मैं आपको। वृषभ लगन आपका अपना वो कन्या लगन, और आपका तुला लगन, आपका मकर लगन, आपका कुंभ लगन, आपका बहुत सारे क्या नाम है इसका, बुध लगन जो बोलते हैं, आपका मिथुन लगन। तो इनको सीधा ओपल डालना चाहिए। ओपल डालने के बाद इनकी जिंदगी में शुक्र मजबूत हो जाती है। और शुक्र जब मजबूत होगी तो प्यार और रिश्ते आपको ऐसे ही बनते रहेंगे। और दूसरी बात करूंगी मैं आपको कि आपका नीचा कौन सा हो जाता है? तो आपका गुरु नीचा हो जाता है। गुरु लगन वाले का शुक्र नीचा है, शुक्र लगन वाले का गुरु नीचा है। यही तो खेल है ब्रह्मांड का, यही तो खेल है सुख दुख का, यही तो खेल है रिलेशनशिप ओपन का, बॉन्डेड करने का। यही तो सुख दुखों का मैंने देखा है कुंडलियों से बहुत योग होता है। जैसे आपको शुक्र का ओपल पहना आपने, और गुरु लगन वाले ने पीला पुखराज पहना, तो आप शुक्र के लिए आप लक्ष्मी सहस्त्र नाम करिए, आप शुक्रवार का आप पूजा करिए। आप बहुत सारे ऐसा चीज है जो आप ओम शुक्र शुक्राय नमः करिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन जो ऊपर पहन के बैठे हैं शुक्र लगन वाले, जो शुक्र उनकी गुरु नीचा हो जाता है। तो गुरु को मनाने के लिए आप सहस्त्र नाम करिए, आप पीला वस्त्र पहनिए, आप हल्दी डालिए, आप गुरु को प्रसन्न करिए। हर गुरुवार को आप केले के जल में पौधे में आप जल डालिए, तो आप शनि लगन वालों का भी गुरु मजबूत हो जाता है और गुरु लगन वालों का शुक्र मजबूत हो जाता है। तो रिलेशनशिप यहाँ से आपकी टूटती नहीं। जिनकी शादी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो वो अपने आप आपके रिश्ते आपके आने चालू हो जाएंगे और आपका सब कुछ रिलेशनशिप प्यार अगर किससे करते हैं तो सीधा पड़ा। और इन 2 लगनों को तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप, फिर मैं बोलूंगी एक बार, लगन पे जाइए, राशि पे मत जाइए। लगन 12 राशियों के पीछे लगनों का रोल रहता है। लगन से ही पूरी जिंदगी चलती है। और हम लोग जो सीखते हैं तिब्बत से, लगन पे ही जिंदगी चलती है। और
मैं आपको लगन से बता के पूरी कुंडली बता दूं, आपका क्विकली 100% आपको लगता है 24 घंटे में आपको सब कुछ चेंज होने लगता है। तो राशि में मत जाइए, लगन पे जाइए। पहला आपको मैंने बता दिया गुरु लगन वाले को क्यों रिलेशनशिप टूटता है, और शनि लगन वाले क्यों रिलेशनशिप टूटता है। गुरु लगन वाले का शुक्र को आप मजबूत बताइए, और शनि लगन वाले आप गुरु को मजबूत बनाइए, आपका रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप में दो गुरु लगन शनि लगन के बीच में एक और चीज आता है, वो है मांगलिक। मंगलिक बंदे को शादी होना बहुत मुश्किल है, या और बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं लाइफ में। अगर कोई एक घर में मांगलिक है आपके, तो पूरा घर वाले फैमिली परेशान रहती है। तो आपके जो मदर हैं वो बीमार रहेंगे या फादर बीमार रहेंगे। मांगलिक जो लोग होते हैं ना, वो घर में बहुत ज्यादा उनका ग्रह भारी होता है, जहां जाते हैं वहीं उनकी ग्रह को, उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग बीमार होने लगते हैं। तो मांगलिक बंदे का रूल होता है कि आप मंगलवार के दिन आप मंगला गौरी कवच करिए, और आप वो भी करिए आप सीधा अपना मूंगा पर डालिए। मांगलिक अगर पता चला कुंडली में मांगलिक हो आप, तो आप सीधा ऑरेंज मूंगा को पॉपर में करके डालिए, आपका मंगल रोल कैंसिल हो जाएगा, और मंगल आपकी फैमिली पे भारी नहीं होगा। तो ये मांगलिक भी होता है जिससे शादी का मुश्किलात होती है। और अगर आप मांगलिक मूंगा आप टाइम पे पहुंच देते हैं, अगर आप मंगल है सप्तम घर में, अगर आपका मंगल है या फोर्थ में है दशम में, तो फोर्थ घर में मंगल है तो आप मांगलिक होते हो, तो आपको सीधा कॉपर में मूंगा पहनना चाहिए, ऑरेंज मूंगा ओरिजिनल, आपको मंगल दोष शांत हो जाता है। और भी एक चमत्कारी बहुत बड़ा स्टोन है, मैंने उसको भी मंगवाया है कुछ लोगों के लिए। ये इंडिया में नहीं मिलता है, बाहर से मैंने मंगवाया। मेरे को बहुत आश्चर्य लगा, ऐसे बहुत सारे मिराकल स्टोन जो तिब्बत में मिलते हैं। मैंने नाम सुना बहुत अच्छा, मंगल कांटा। मंगल कांटा एक ऐसा स्टोन है, ऐसा एक चमत्कारी मछली की पेट से निकलती है वो, और वो एक प्रबल मांगलिक लोगों के लिए एक भगवान है। अगर कोई बंदा कितना भी अक्षर मांगलिक हो, अगर उस मंगल कांटे को उसके गले में डाल दिया जाए, तो मंगल और शनि दोनों शांत हो जाते हैं, मांगलिक रूल यहाँ से कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रकृति भगवान ने हमको दिया है, आप हमको रहने के लिए, जीने के लिए, दुखों से निकलने के लिए। तो हम खुद को नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम दुनिया में घूमते हैं, बोलते ना कि पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं अपनी बीमारी के आंसर ढूंढने के लिए, लेकिन कभी भी कोई बंदा अपनी कुंडली निकाल कर नहीं देखता कि ग्रहों का दोष क्या जा रहा है, या मेरे लाइफ में परेशानियां क्यों हो रही है। बहुत पहले मैं बचपन में सुना करते थे कि लोग बोलते थे, देखो ना ये बहुत बेचारा कितना अमीर आदमी था, और कुछ सालों के बाद मुसीबत पड़ गई तो एकदम से रोड पर आ गया, गरीब हो गया, नसीब खराब हो गया। तो फिर मैं सोचती थी बचपन में नसीब खराब, रोड पर आ गया, ये क्या होता है। अब जब मैं एस्ट्रोलॉजर बनी तो पता चला नसीब खराब होना, रोड पर आना, अमीर बनना क्या होता है। कुंडली में मैंने देखा है, किसी बंदे की लाइफ में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दिन खराब होना चालू हो गए, लॉसेस हो गए, तो आप वहीं से सतर्क हो जाइए। आप समझ जाइए कि आपकी शनि की दशा या राहु की दशा चालू हो चुकी है। मैंने देखा है राहु के साथ मंगल बैठ जाए तो अंगारक योग, चंद्र के साथ राहु बैठ जाए तो ग्रहण योग, अगर आपके गुरु के साथ राहु बैठ जाए तो गुरु चंडाल योग। तो मैंने बहुत सारे बुक्स आज भी मैं पढ़ती हूँ, और आज भी मैं ये विद्या को बहुत आसानी से मैं समझती हूँ। लोगों की लाइफ पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि इस लगन का है, कैसा नेचर होगा, कैसा सिग्नेचर होगा, लाइफ इसकी कैसी होगी। तो कुंडली से हमको पता चलता है इस विद्या से कि आप किस तरह के इंसान हो, क्या करोगे आगे। तो कुंडली में ही आपके दुख सुखों का योग रहता है। आपका जब गुरु मजबूत होगा, शुक्र मजबूत होगा, तो आप जो चाहोगे वो मिलेगा। जैसे आपका शनि की दशा चालू हुई या राहु की दशा चालू हुई, तो आपका वहां से मेंटल लेवल और परेशानियां आपका चालू रहेगा, और आप दिन प्रतिदिन आप डाउन होते जाओगे। तो आप सीधा अपना शनि का इलाज करवाइए या राहु का इलाज कराइए। दिमाग से सोच लीजिए कि इस कलयुग में सबसे ज्यादा प्रबल ग्रह कौन है, राहु और शनि। क्योंकि आजकल के लोग इतने झूठ बोलते हैं और गलत काम करते हैं और लोगों का बुरा सोचते हैं। अगर आप लड़कियों के मामले में ले लो तो आजकल समाज में लड़कियों के साथ क्या नहीं करते। तो इस वजह से राहु शनि प्रबल है। आज लोग अकाल मृत्यु मरते हैं, लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, लोग अचानक मरते हैं लोग। तो ये सजा आपको भगवान की तरफ से है। आप लोग जब तक लड़कियों को इज्जत नहीं करिएगा तो प्राकृतिक आपको सजा तो देगी ही ना। और यही कोरोना आना, जिस तरह बहुत सारे ऐसे सजा मिलती है इंसान को, तो आप कोशिश करिए कि एक अच्छा इंसान बनिए। और मैं यही बात बोलूंगी लास्ट में आप सबको कि देखिए, आप खुद को पहचानिए, आप कौन है और क्या है। ठीक है, आप खुद को भूल चुके हैं। आपके अंदर खुद की पावर है, आपके अंदर खुद में वो कैपेसिटी है कि आप दुनिया को जीत सकते हो। आप
अपने अच्छे नेचर को लेकर नहीं चलते। आपको जो प्रॉब्लम आती है उस दुख को लेकर आप घूमते रहते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुबह से उठ के आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ईश्वर आपको देख लेगा। तो इन चीजों को आपको, अगर आपको मैंने बताया लगन के हिसाब से, अगर आपको ऐसे लाइफ में रिलेशनशिप टूटता है तो आप अपने उपाय करिए, आपको 100% फायदा होगा। ये मैंने आजमाया हुआ है बहुत सारे लोगों पे और आज भी आजमाती हूँ मैं, और कुंडली देखने के बाद समझ में आता है। अब मैं बात करूंगी एक और भी जाते जाते कि सप्तम भाव में राहु, ये भी मैं टॉपिक भूल गई तो लोग फिर कल फोन करके बोलेंगे कि राहु के बारे में बताया नहीं। सप्तम भाव में राहु क्या होता है? सप्तम भाव में राहु वो होता है जिसके लगन में, कुंडली में सप्तम भाव में राहु, उनकी रिलेशनशिप टूट जाते हैं। उनको जब शादी होता है तो उनके जो जीवन साथी होते हैं उससे बहुत सारा झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती है, मतलब जमता नहीं है, डाइवोर्स तक की नीति आ जाती है। तो जो सप्तम भाव में राहु बैठता है उसका इलाज एक ही चीज है, मचमनी को पहना दिया जाता है गले में, जिससे राहु सप्तम का शांत हो जाता है और आपकी लाइफ एकदम से कूल रहती है। तो मचमनी का मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, इसमें भी है वीडियो में, आपके यूट्यूब में भी डाला हुआ है। तो मचमनी को पहनने से बहुत सारे दोष खत्म होते हैं। किसी के सप्तम भाव में राहु है या कोई गुरु चंडाल योग से है, काल सर्प दोष से है, तो बहुत सारे ऐसे दोष है जो मचमनी से, कोई बंदा कितना भी बीमार हो तो मचमनी पहनने के बाद वो ठीक हो जाता है। तो फिर आप इस वीडियो को, मचमनी के बारे में डिटेल जाना तो आप वीडियो देख सकते हैं, पता चल जाएगा क्या है मचमनी। सप्तम भाव में राहु वाले को मचमनी डालना चाहिए, जिससे उनको क्विकली फायदा होता है। रिलेशनशिप, प्यार, शादी और आपका डाइवोर्स, ये सब स्थिति वहां से कट जाती है, आप एक स्मूथली लाइफ जियोगे। तो सप्तम भाव में राहु का ऐसा उपाय करना चाहिए। और अगर किसी को पितृदोष है, पितृदोष में उपाय है, आप लाजवत डालिए। किसी को कुंडली में पितृदोष है तो आप क्विकली आपको लाजवत डालना चाहिए, पितृदोष वहां से कट हो जाता है। और फिर इसी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। आप सबका दिन अच्छा हो और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।